जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको स्वागत करते हैं। यह 2024 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो मार्च तक ले कंप्लीट किया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस सीरीज में 200 क्वेश्चनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। अब तक का सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, तो ये आप 200 क्वेश्चन आप देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पास-1 को जो अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो ईरान का उपग्रह जो है, कौन सा उपग्रह? पास-1 जो है यह किसके द्वारा, किस अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है? तो रोसकोसमोस के द्वारा। तो आपको दिमाग पर ये बात आनी चाहिए, रोसकोसमोस का है तो ये आपको रूस का आपको अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त कबीर मरुस्थल पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो ईरान बताइएगा। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान। ये यहीं पर आपको ईरान में ही दस्त कबीर, दस्त लूट जो है, दस्त कबीर या दस्त लूट आपको मरुस्थल ईरान में ही देखने को मिलता है। अगर एक बात करते हैं कि निम्नलिखित में से डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर अधिकतम कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली को सफल परीक्षण किया है। तो यह डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के तट पर जो है सबसे कम वायु दूरी वाला रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम पूछा है वसुरद। वसुरद जो नाम है इसका, वसुरद जो है ये आपको कम दूरी वाला वायु प्रशिक्षण शुरू किया गया है उड़ीसा के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा का तट पर है। उड़ीसा के तट को आपको व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से पहली बार जो अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर कौन सी बीमारी दस्तक दिया है? तो ये अंटार्कटिका पर भी अब पहुंच गया है। कौन सी बीमारी? तो ये बर्ड फ्लू जो है अंटार्कटिका के ऊपर वहां पर देखा गया है, बर्ड फ्लू देखा गया है, वहां तक भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाली जल को रोक दिया गया है, पानी को रोका है? तो रावी नदी को। रावी नदी पर जो है बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रावी नदी पर बांध बनाकर रोक दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पकड़ुम परियोजना किस नदी पर? पकड़ुम परियोजना जो है किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पकड़ुम परियोजना जो है ये आपको चेनाब नदी पर, पकड़ुम परियोजना चेनाब नदी पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुलेमित नहीं है? तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही है। आपको सीलाल परियोजना आपको चेनाब नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। रेटले परियोजना ये आपको झेलम नदी पर नहीं है, और पूरी परियोजना आपको झेलम नदी पर है। तो इस प्रकार इसका है ना गलत जवाब क्या है? रेटले परियोजना। आप कमेंट करके बताएंगे किस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है? तो लोथल गुजरात में है, बिल्कुल बात सही है। धौलावीरा आप कहाँ है? तो धौलावीरा आपको गुजरात में है, चूहोदड़ो आपको राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो इस प्रकार ये आपको गलत दिया हुआ है। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। धान की भूसी भी मिलती है कहाँ से? लोथल से मिलता है धान की भूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया है? रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। कौन सा पुरस्कार 2024 में दिया गया है? रोमन रोलैंड दिया गया है ना, रोलैंड पुरस्कार दिया गया है। रोमन रोलैंड पुरस्कार किस व्यक्ति को? तो पंकज कुमार चटर्जी को पुरस्कृत किया गया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से इन्हें कौन पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया किनको? लाल कृष्ण आडवाणी को अब तक नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। बिंदेश्वरी पाठक जो है इनको किया गया है। वैजयंती माला को दिया गया, ये अभिनेत्री थी। वेंकैया नायडू ये आपको उपराष्ट्रपति थे, इनको दिया गया था। सुलभ शौचालय के जनक किसको बोलते हैं? सुलभ
शौचालय के जनक इसको बिंदेश्वरी पाठक को बोला जाता है और हाल ही में इनका निधन हो गया है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं, इनको भारत रत्न दिया गया है ना। भारत रत्न से सम्मानित किया गया लाल कृष्ण आडवाणी साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत रत्न 2024 में किस किस व्यक्ति को? चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, MS स्वामीनाथन हो गए, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। तो इन लोगों को आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन कृषि के जनक बोला जाता है, इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पर्यटन स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी किया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो है भारत की पर्यटन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया कहाँ है? तो यह राजस्थान में किया गया है, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत जो पूरब का त्रिशक्ति का कर ने फीड फायरिंग अभ्यास शुरू किया है। फीड फायरिंग अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूरब की त्रिशक्ति कर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? फिर फील्ड फायरिंग अभ्यास पूछेगा, फील्ड फायरिंग है ना, फायरिंग पूछेगा तो कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में अभ्यास किया गया। 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। निम्नलिखित में से तीस्ता जल विवाद जो है किन 2 देशों के बीच? ये तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा नदी विवाद है? तो ये तीस्ता जल विवाद जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तीस्ता का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सिक्किम में। तीस्ता का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपको सिक्किम में। भारत और बांग्लादेश के बीच में इस नदी पर विवाद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया? ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। तो ये कनाडा के थे ब्रायन मुलरोनी। कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? तो ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये आपको कनाडा के हैं, कनाडा की राजधानी ओंटारियो है। कनाडा की राजधानी ओंटारियो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपको 1987 में उसका किया गया था और 16 सितंबर को क्या मनाया गया था? ओजोन परत दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में UEFA महिला नेशनल लीग का खिताब का उप विजेता पूछ रहा है। तो यह मतलब कि पहली बार UEFA महिला नेशनल का खिताब का उप विजेता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। आगे चलिए कि निम्नलिखित में से भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लक्ष्मण समुद्री अभ्यास लक्ष्मण रेखा नहीं है, तो इसको याद कर दीजिएगा कि समुद्री लक्ष्मण कहाँ शुरुआत किया गया था? तो ये आपको भारत और मलेशिया के बीच में ये विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया था। समुद्री लक्ष्मण का आयोजन आपको भारत और मलेशिया के बीच में कहाँ किया गया? तो ये आपको विशाखापत्तनम में किया गया है इस अभ्यास को। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि वही क्वेश्चन है कि समुद्र लक्ष्मण किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है? तो भारत और मलेशिया के बीच में ये विशाखापत्तनम 2024 में इसका आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किया है? तो आपको अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की घोषणा किया है। अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाएगा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय फिल्मों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषाई कंट्री कौन है? तो निकारागुआ। तो इसकी राजधानी मानागुआ है ना।
इसका राजधानी क्या है, मानागुआ है। तो निकारागुआ जो है ये भारतीय फर्मों को, दवाई वाले फर्मों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश कंट्री बन चुका है। स्पेनिश भाषाई कंट्री निकारागुआ जो है, उसकी राजधानी भी याद रखें, मानागुआ वहाँ की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किस राष्ट्रीय घोषित किया गया, राष्ट्रीय जंतु घोषित किया गया है? तो यह हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया गया किस देश के द्वारा? तो किर्गिस्तान के द्वारा जो है अब हिम तेंदुआ को वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया गया हिम तेंदुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में प्रति वर्ष जो है वन्य जीव दिवस मनाते हैं। आपको 3 मई को प्रति वर्ष वन्य जीव दिवस के रूप में 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। तो 1 मार्च को आपको शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को आपको शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये MP मध्य प्रदेश के द्वारा जो है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कि 58वें अखिल भारतीय DGP और IGP का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 58वें DGP और IGP का वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये आपको जयपुर में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि 58वां भारतीय DGP और IGP का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको जयपुर में किया गया था, जयपुर में। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पूछा गया है, तो किसको? असम को। असम जो है प्रथम स्थान पर बना है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पर कौन सा? तो ये असम रहा है, असम। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जटायु INS जटायु को कहाँ स्थापित किया गया, उद्घाटित किया गया है? तो ये आपको लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में जो है जटायु INS जो है जटायु को उद्घाटन किया गया का लक्षद्वीप में। ध्यान रखेंगे, जटायु पूछेगा तो लक्षद्वीप में याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये आपको 27वां युवा महोत्सव पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये महाराष्ट्र बताइएगा। 27वां पूछेगा तो ये आपको राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। कि निम्नलिखित में से बताना है कि हाल ही में कि सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो आयुष्मान कार्ड जो है ये 5 करोड़ जारी करने वाला है। इस प्रकार UP जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है 5 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। नए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष कहाँ हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखें कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। झारखंड में जो है आपको आयुष्मान भारत की शुरुआत आपको कहाँ हुआ था, किस राज्य में? पहले इसका उद्घाटन आपको झारखंड में किया गया था, झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया है? तो हाल ही में देखेंगे कि तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास का आयोजन जो है किन 2 देशों के बीच में? भारत और जापान के बीच में आपको तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था, भारत और जापान के बीच में, तटरक्षक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं लार्सन एंड टर्बो, LNT बोलते हैं। LNT जो होता है, LNT कंपनी जो है लार्सन एंड टर्बो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ शुरू किया है? तो इलेक्ट्रोलाइजर ये आपको कहाँ शुरू किया? तो गुजरात में किया गया है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण करने वाला प्रथम कहाँ शुरू किया गया है? LNT के द्वारा। तो गुजरात में किया गया। इलेक्ट्रोलाइजर पूछेगा तो गुजरात बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि हाल ही में तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन पूछता है अभ्यास किसके बीच में, तो जापान के बीच में, है ना। धर्म गार्जियन पूछेगा तो ये आपको जापान के बीच में ये आपको अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आदित्य योजना की शुरुआत कहाँ की, तो आदित्य योजना की शुरुआत प्रारंभ की गई तो ये आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आदित्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा आदित्य योजना की शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से NRA ऑफ डार्कनेस पुस्तक, NRA डार्कनेस पुस्तक जो है किसकी पुस्तक है, तो आपको शशि थरूर का, किसका पुस्तक है, शशि थरूर का जो है आपको पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, शशि थरूर का डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस जो है शशि थरूर का ये पुस्तक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत संसदों के अभियोजन को से छूट को प्राप्त को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल को जो संसदों को जो अभियोजन से छूट को समाप्त कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखें 105 आर्टिकल जो है 105 आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट जो है संसद के अभियोजन के छूट को समाप्त कर दिया है। कौन सा आर्टिकल, 105 आर्टिकल ध्यान रखेंगे जो संसदों को मिलता था और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात मिचेंग का नामकरण म्यांमार ने दिया है। किस देश ने, म्यांमार के द्वारा जो है मिचेल का नामकरण पूछेगा तो ये आपको म्यांमार के द्वारा मिचेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कि हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क के कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया, तो गांधीनगर में, आपको गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर में क्या कि सड़क कांग्रेस का 82वें आपको की शुरुआत किया गया था, गांधीनगर में किया गया था। नए क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से बताना है कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, सप्ताह नहीं, तो ये आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, तो 4 मार्च को मनाते हैं, 4 मार्च को मनाते हैं। आपको प्रतिवर्ष आपको ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड लाइफ दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड लाइफ दिवस आपको 3 मार्च को मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस बोलते हैं। वन्य जीव दिवस आपको वर्ल्ड लाइफ दिवस मनाते हैं, 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया है, तो LEAK लेख को जो है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित है। LEAK लेख को आपको वर्ड क्या बोलते हैं कि वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया है आपको किसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का LEAK लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से बताना है फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना। लियोन मेसी किस देश का प्लेयर है, तो अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में केंद्र और भारत म्यांमार सीमा पर लगे गए FMR को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये आपको बताएंगे कि भारत और म्यांमार के सीमा पर जो है FMR जो एक उसके खिलाफ जो है किस राज्य ने प्रस्ताव को पारित कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, तो मिजोरम और नागालैंड जो है आपको भारत और म्यांमार के सीमा पर लगने वाले FFM जो है FMR है ना, FMR जो है इसको निरस्त कर दिया किस तरह से, तो मिजोरम और नागालैंड को ये प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अमूर्त विरासत मतलब कि बताना है कि संस्कृति विरासत में शामिल किया है। तो यूनेस्को वर्ष 2023 के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल गरबा को क्रम में कौन सा क्रम का ये गरबा है? तो ये 15वें क्रम का जो है अमूर्त विरासत में शामिल हो चुका है गरबा। तो गरबा नृत्य कहाँ का है? गरबा नृत्य कहाँ है? तो गुजरात का है। कहाँ का जी? गरबा गुजरात का। और अमूर्त विरासत में सूची में शामिल किया है तो 15वां अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बताना है कि हाल ही में इंटरपोल के 91वें महासभा का आयोजन 91वां महासभा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आपको वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरपोल के 91वें महासभा का आयोजन किया गया था वियना में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हाल ही में किस राज्य ने आभूषण कल शिल्प फिलीग्री को जीआई टैग दिया गया है? आभूषण कला जो है शिल्प फिलीग्रीन को जीआई टैग दिया। तो उड़ीसा का जो है आभूषण कला जो है फिलीग्रीन को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो ये उड़ीसा का है। या क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय वायु नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटका एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो इटली रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि सेलिंग रेगाटका एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन सा रहा है? तो आपको इटली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मेदाराम यात्रा त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मेदाराम यात्रा। तो मेदाराम यात्रा पूछेगा तो ये तेलंगाना है ना, बथुकम्मा तेलंगाना, बनालू तेलंगाना, मेदाराम यात्रा तेलंगाना। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो मृगवानी जो नेशनल कहाँ है? तो मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको तेलंगाना में। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको तेलंगाना में ही है। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियां पूछेगा तो आपको 13 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां के 13 हैं। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा सेवानिवृत्त 7 नंबर का जर्सी किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो ये बीसीसीआई से सेवानिवृत्त जो है खिलाड़ी 7 नंबर का जर्सी तो आप तो जानते ही हैं, MS धोनी का 7 नंबर का जर्सी पहनते हैं। आगे बढ़ करते हैं। अब उसको सुरक्षित रख दिया गया। अब 7 नंबर के जर्सी से कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो हरियाणा है। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता हरियाणा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को सृजनात्मक शहरों की श्रेणी में कौन सा शामिल हो गया है? तो आपको यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ग्वालियर और कोझिकोड ये ध्यान रखेंगे इसमें दोनों शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट स्वदेशी प्रोटाइप फर्स्ट ब्रिग रिएक्टर का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये आपको तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो 500 मेगावाट जो स्वदेशी प्रोटाइप फर्स्ट ब्रिड रिएक्टर का शुरुआत किया गया है। तो आपको तमिलनाडु में किया गया है इस ग्रिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपको हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के हिसार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1958 को 58 को जो है आपको 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना किया गया था। DRDO की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपको 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खपत प्रारंभ की है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा बोगोटा है ना, बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये कोलंबिया से संबंधित है। हाल ही में वैश्विक चर्चा में रहेगा बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये आपको कोलंबिया से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया था? तो आपको 1997 में किया गया था। 1997 में किसकी स्थापना किया गया था? बिम्स्टेक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो आपको म्यांमार है, बिल्कुल है। भारत है, बिल्कुल है। साउथ अफ्रीका नहीं है, भूटान है। बिम्स्टेक का ये भूटान सदस्य देश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वो कौन सी सुलेमित नहीं है? तो आपको ओपेक का मुख्यालय वियना में है, बिल्कुल है। आपको यूएनओ का मुख्यालय जेनेवा, यूएनओ का मुख्यालय का जेनेवा हो जाएगा। ये तो गलत दिया है। मनीला किसके है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है गया, तो ये गलत दिया है। और IMF का वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन DC है। AU है ना, AU का आपको अदिस अबाब है, मुस्लिम वाला इसका संगठन क्या हो गया? तो आपको अदिस अबाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेसा का कहाँ शुरू किया गया? दुनिया के पहले जेट सूट रेस का जो आयोजन किया गया था, तो ये जेट सूट जो रेस का आयोजन किया गया था आपको संयुक्त राज्य अमीरात में। जेट सूट रेस का आयोजन दुनिया में पहली बार आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमीरात में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो आपको संसद में आपको राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? युवा और कार्य खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन रहा है? तो ये आपको भारत रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कि BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनने का सौभाग्य किसको मिला? तो सुमन कुमारी को जो है BSF की पहली स्नाइपर महिला बनी हुई है, सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कोलकाता में है, जिसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। 174वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में उस गोल्फ एसोसिएशन ने किस बॉबी जॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस गोल्फ प्लेयर को जो है गोल्फ एसोसिएशन ने बॉबी जॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाइगर वुड को आपको सम्मानित किया गया है गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा बॉब जॉन्स पुरस्कार से टाइगर वुड्स को।
अगले क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में आदित्य अशोक का संबंध किस गेम से है? तो ये आपको आदित्य अशोक जो है गोल्फ खेलते हैं, भारत के प्लेयर हैं आदित्य अशोक, गोल्फ खेलने वाले प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुनिश्चित नहीं है। तो डेविस कप आपको फुटबॉल से नहीं है। राइडर कप आपको है भाई, राइडर कप आप गोल्फ है। सुल्तान जोहर कप आपको हॉकी से है। आपको थॉमस कप हो गया बैडमिंटन से, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन, डेविस कप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे डेविस कप किस खेल में दिया जाता है। हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसका, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन? तो तमस सोलियोक बने हैं। तमस सोलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सोलियोक बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के परंपरागत आदिवासी पोशाक, कौन सा पोशाक? रीसा को GI टैग दिया गया, GI टैग दिया गया है। तो आपको त्रिपुरा का रीसा जो है, रीसा कहाँ का आपको GI टैग दिया गया? तो त्रिपुरा का, वहाँ का आदिवासी वाला पोशाक को GI टैग से दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य नहीं है, तो असम बिल्कुल है, त्रिपुरा है, मणिपुर भाई नहीं लगाता है, आपको मिजोरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहार पटना में, है ना, पटना में किया गया है उसका उद्घाटन। भारत के पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में किया गया है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से ग्रैंड कैनियल कहाँ है? तो ग्रैंड कैनियल कहाँ है? जो आपको अमेरिका में ग्रैंड कैनियल पूछेगा तो ये आपको अमेरिका में है, ग्रैंड कैनियल अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, बिल्कुल सही है। APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप आपको उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसमें से सभी सही है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे सर कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5,000 करोड़ रुपये की समग्र कृषि कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन पूछेगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है 5,000 करोड़ समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए सर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ शुरुआत किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आपको हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो आपको 85 वर्ष कर दिया गया है। तो डाक सेवा के माध्यम से जो है आप वोटिंग कर सकते हैं। तो कौन कितने उम्र के लोग वोटिंग करेगा? तो जिसका उम्र 85 साल हो गया है तो अब मतदान केंद्र पर न जाकर वो जो है डाक सेवा केंद्र पर वो डाक के माध्यम से वोटिंग कर सकता है। जिसकी उम्र सीमा 85 होगा वो लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सुनिश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से देखना है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सैटेलाइट पोलोड तकनीकी का उद्घाटन कहाँ गया? कौन सी तकनीकी? सैटेलाइट और पोलोड तकनीकी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। पोलोड तकनीकी पूछेगा तो कहाँ? तो आपको गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया, पोलोड तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट है ना, कौन सेट? मीथेन सेट जो है आपको ये स्पेस एक्स के द्वारा, मीथेन सेट जो है किसके द्वारा आपको स्टोरेज करने के लिए बात कर रहा है? तो ये आपको लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शमीन इस्माइल का संबंध किस देश से है? ये साउथ अफ्रीका। शमीन
तो ये साउथ अफ्रीका से ये संबंध है। शमीन इस्माइल का जो है सबसे तेज़ ये गेंद फेंकने का रिकॉर्ड ये साउथ अफ्रीका का प्लेयर बन चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने कहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो कर्नाटक में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच जो है एआई केंद्र के लिए स्थापित करने के लिए समझौता किया गया, तो कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने देखो अपना देश, पीपुल चॉइस और चलो इंडिया ग्लोब डायरेस्पोर इसका अभियान शुरू किया गया है। तो आपको कहाँ किया था? जम्मू कश्मीर ने किया है, जम्मू कश्मीर में किया था। तो क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने देखो अपना देश, पीपुल चॉइस, चलो इंडिया ग्लोब डायस्पोर जो है डायस्पोरा को लॉन्च किया गया अभियान को। तो आपको जम्मू कश्मीर में इस अभियान को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान जो है युवा संसद में जो प्रथम पुरस्कार है यह स्थान किसको मिला है? यतिन भास्कर को सबसे युवा संसद सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? यतिन भास्कर को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में भारत का पहला एआई जो है शिक्षिका माने कि शिक्षक बनी हुई है कौन? तो आपको केरल का जो है आइरिस शिक्षिका बननी है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे केरल में। तो एआई के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को वाला, ये केरल में। हाल ही में भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म एसपीएस किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको केरल ने लॉन्च किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म एसपीएस को लॉन्च करने वाला पहला हो जाएगा भारत का पहला स्वामित्व वाला कौन सा राज्य? तो आपको केरल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है कौन? तो आपको झारखंड सरकार जो है विधवा पुनर्विवाह को ये आपको इस योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पर निम्नलिखित से किसानों को बेहतर भंडार सुविधा उपलब्ध करने के लिए ये किसान निधि जो है ये किसान निधि योजना को लॉन्च किया गया। तो कहाँ? नई दिल्ली से आपको किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए ये किसान निधि की शुरुआत आपको कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को और ललिता अंबिका को और शशि थरूर को लीजन द ऑनर से सम्मानित किया था, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे प्रदान किया गया था? तो 1901 में जो है किस व्यक्ति को जो है शांति के नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? तो हेनरी एंड्रूएट को जो है प्रथम शांति का पुरस्कार 1901 में इसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन चक टीका का किस रोग के लिए विकसित किया गया है? चक टीका का जो विकसित किया गया है चिकनगुनिया के लिए। चक टीका कौन सी? चक टीका को विकसित किया चिकनगुनिया के लिए टीका बनाया। चिकनगुनिया के लिए चक टीका चिकनगुनिया के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 2+2 वार्ता का आयोजन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2+2 वार्ता आपको नई दिल्ली याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान कौन था? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा स्थान पर है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में आपको भारत का स्थान कितने नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आवारा कुत्तों की आबादी को टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन हो गया? तो आवारा कुत्ता को टीकाकरण करने वाला इस प्रकार दुनिया का पहला कंट्री कौन बन गया? ये भूटान बने। कौन हो गया? भूटान बना है। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने 95वां कंट्री कौन बन गया है? तो ये 95वां कंट्री जो है अब चिली बना हुआ है। और 119वां माल्टा बना है। 119वां कंट्री कौन बना है? तो 119वां
माल्टा, ध्यान रखेंगे। और सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम, हरियाणा, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा दे दिया? एंटोनियो कोस्टा जो है, जिस पर ये प्रधानमंत्री थे, किस देश के प्रधानमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार किया? तब पुर्तगाल के जो है आपके प्रधानमंत्री को एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के रूप में के आरोप पर उसने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आपको आईआईटी दिल्ली का स्थान कौन सा रहता है? आपको आईआईटी दिल्ली का आपको 46वां स्थान पर रहा है। तो कि एशिया रैंकिंग में आपको दिल्ली का रैंकिंग कितना रहता है? आपको 46वें स्थान पर, 46वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव अधिकार का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछेगा किसको? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बनाया गया है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक बेगोटा घोषणा पत्र जो है किस देश किससे संबंधित है? तो आपको डॉल्फिन संरक्षण, है ना, डॉल्फिन संरक्षण। और डॉल्फिन केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना में, है ना। डॉल्फिन दिवस मनाते हैं आपको 5 अक्टूबर को मनाते हैं, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, ठीक है ना। तो ये वैश्विक बेगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो डॉल्फिन संरक्षण के लिए, ठीक है ना। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो पटना में बनाया गया है ना। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। दुनिया की सबसे लंबी समय तक ले शासन करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आपको शेख हसीना बनी है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक ले शासन करने वाली पहली महिला बन चुकी है कौन? तो शेख हसीना। और ऐसे महिला पूछेगा तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला थी। और अब दुनिया की सबसे लंबा समय तक शासन करने वाली महिला कौन सा? शेख हसीना, बांग्लादेश के ये पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है कहाँ पर? तो मैरीलैंड में जो है स्थापित किया गया है। मैरीलैंड में जो है अंबेडकर का सबसे कि भारत से बाहर जो अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण किया गया है कहाँ पर? मैरीलैंड में किया गया है, मैरीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यह भारत को बनाया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो अपना प्यारा भारत को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपको वैश्विक एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वियना में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो वियतनाम में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ए जयशंकर प्रसाद ने जब वियतनाम गए थे तो महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किए थे। विदेश मंत्री कौन है? तो ए जयशंकर प्रसाद है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ अपराध को आपराधिक की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो यह मैक्सिको है ना। मैक्सिको जो है कि हाल ही में दुनिया के पहले सुप्रीम कोर्ट जो है गर्भपात के जो है अधिकार के श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो ये मैक्सिको जो है, मैक्सिको। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रांस भी याद रखेंगे। गर्भ को जो है अपने संविधान में गर्भपात को अपने संविधान में कि उसमें शामिल कर दिया है क्या? तो ये आपको तो फ्रांस के संविधान में। और ये सुप्रीम कोर्ट ने है गर्भपात का अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया, तो मैक्सिको जो है,
ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर कि न्यूक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? न्यूक्लो जो है किसको ब्रांड है? तो कैटरीना कैफ को बनाया है। न्यूक्लो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आपको कैटरीना कैफ को बनाया है। देख क्वेश्चन कि टाइम्स मैगजीन की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की श्रेणी में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस जो है आपको 100 जो है कंपनी श्रेणियों में प्रथम ये शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी कौन बनी है? तो ये आपको इन्फोसिस कंपनी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान का आपको 11वां कंट्री कौन बना है? सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्टे बना है। तिमोर लेस्टे इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली, जो आसियान के 11वां कंट्री बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपको न्यू जर्सी में। भारत से बाहर जो है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो न्यू जर्सी में किया जाएगा, न्यू जर्सी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिस्तरा एयरलाइंस को किस एयरलाइंस में विलय कर दिया? बिस्तरा एयरलाइंस अब किस एयरलाइंस में विलय हो गया है? तो एयर इंडिया एयरलाइंस में जो है बिस्तरा एयरलाइन को विलय कर दिया है। बिस्तरा अब किस में? तो एयरलाइन में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जायद चैरिटी की मेज़बानी पहली बार भारत में किस शहर में किया गया? जायद चैरिटी की पहली बार मेज़बानी किस शहर में किया गया? तो केरल में किया गया। जायद चैरिटी के पहली बार मेज़बानी केरल में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस का आयोजन किया गया। एरोस्पेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। इसका किसके ने उद्घाटन किया? ज्योतिराव सिंधिया। ये उड़ान मंत्रालय इन्हीं के पास है, नागरिक उड़ान मंत्रालय। हाल ही में किस सागर में तूफान सावला तूफान भारी तबाही मचाई थी? सावला तूफान जो आया था कहाँ, किस सागर में? तो दक्षिण चीन सागर में सावला तूफान आया था। सावला तूफान जो भारी तूफान आया था किस सागर में? तो दक्षिण चीन सागर में आया था, दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व ने पेरू में कितनी साल पुराने कब्र खोजा हुआ है? पुरातात्विक विदों के द्वारा जो है पेरू की राजधानी लीमा है। कहाँ है पेरू की राजधानी? लीमा। तो ये पेरू में सबसे पुराना जो कब्र खोजा गया है, तो ये 5000 साल पुराना कब्र खोजा गया है। तो 5000 साल पुराना कब्र कहाँ खोजा गया है? तो पेरू में खोजा गया है। पेरू की राजधानी है, लीमा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड से कहाँ दिया गया है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में। 51वें एमी अवार्ड जो है, एमी अवार्ड कहाँ दिया गया? तो आपको न्यूयॉर्क में दिया गया। न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड 51वां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के मुस्लिम आबादी के लिए अधिक आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है? तो इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत करने वाला कौन सा देश? आपको रूस जो है, रूस बन चुका है। किस देश ने मुस्लिम आबादी के लिए अधिक तौर पर आधिकारिक तौर पर जो है इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाला देश कौन? रूस है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस देश में सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र अबाया पर प्रतिबंध लगाया? फ्रांस है ना। ये अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो सरकारी स्कूल में जो मुस्लिम महिलाओं जो पहन कर जाती अबाया जो है, अबाया पर प्रथम लगा दिया है फ्रांस देश ने अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक सबसे प्रदूषित कौन है? तो आपको बांग्लादेश है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक है सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो आपको बांग्लादेश है, सबसे प्रदूषित बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में आपको 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्स पेंशन की शुरुआत किया है? तो आपको किस देश के प्रधानमंत्री जो यूनिवर्सल पेंशन की योजना शुरू किया है? तो आपको बांग्लादेश। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत करने वाला कौन सा देश बन चुका है? यह बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस देश से आपको क्रॉस, तो ग्रीस में ग्रीस और ग्रैंड, गो फॉर ग्रीस, गो फॉर ग्रैंड, है ना, ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है आपको ग्रीस के द्वारा। तो याद रखेंगे इस बात को। बहुत सारा पुरस्कार दिया गया, 13-14 देशों से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी? तो वॉलमार्ट कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम कंपनी कौन? तो वॉलमार्ट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत और ईवाई आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और ईवाई के बीच में आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको आबू धाबी में किया गया है। भारत और ईवाई के बीच में आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का गठन किया गया, तो आपको 2022 में किया गया। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का आयोजन आपको 2022 में किया गया है, 2022 में। आगे बढ़ते हैं, मार्क रूट जो किस देश के प्रधानमंत्री? तो नीदरलैंड के ये पीएम बने हैं। नीदरलैंड के पूर्व पीएम, कहाँ के पीएम है? तो ये आपको नीदरलैंड के पूर्व पीएम है, ये पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रांस में बैलेस्टिड डे परेड का आयोजन किया गया। फ्रांस में बैलेस्टिड डे परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको 14 जुलाई को किया जाता है। फ्रांस में बैलेस्टिड डे परेड का आयोजन कब किया गया? तो 14 जुलाई को 2023 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने बढ़ती हुई कीमत के चलते आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो ये बोला टिनुबू राष्ट्रपति जो है वो बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए आपातकाल की घोषणा किस देश में लगा दिया गया? तो आपको नाइजीरिया में बोला टिनुबू जो है यहाँ पर बढ़ती हुई आपात को क्या कर दिया? आपातकाल घोषित कर दिया है बोला टिनुबू नाइजीरिया में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि तीसरा हिंदू विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैंकॉक में है ना, बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बैंकॉक में किया गया, बैंकॉक में। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार देश के द्वारा निर्मित किया गया, किस देश के द्वारा? तो ये आपको दुनिया के पहले जो है इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जो है किस देश के द्वारा? तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अमेरिका के द्वारा दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक माने कि उड़ने वाली कार बनाई गई अमेरिका के द्वारा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जुलाई में भारत का स्थान का तो 80वें नंबर पर है, ठीक है ना, अभी 50वें नंबर पर चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता का आयोजन पूछेगा तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या? कैनबरा में। यहीं पर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया था कैनबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर 50 से अधिक पायलट व्हेल मृत पाए गए हैं? तो किस देश के जो है तट पर 50 से अधिक जो पायलट
हवेल मृत पाए गए हैं, तो ये आपका स्कॉटलैंड में। तो किस तट पर जो है, किस देश के तट पर 50 से अधिक जो है मृत हवेल पाए गए हैं? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो है समुद्र के किनारे 50 से अधिक मृत आपके हवेल पाए गए हैं, ध्यान रखेंगे, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने गुइडेन बरेन सिंड्रोम रोग के कारण आपातकाल घोषणा कर दिया है? तो पेरू में किया गया है। पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है ना। पेरू में आपको गुइडेन बरेन सिंड्रोम को आपको आपातकाल घोषित कर दिया है, तो पेरू। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को, माने कि पुरुष पुरुष में शादी कर सकता है, महिला महिला में, तो समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया? तो एस्टोनिया देश में जो है, एस्टोनिया देश के संसद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है, तो एस्टोनिया देश के ये संसद ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य कौन है? तो ये बियना है। बियना जो है सबसे रहने योग्य कंट्री कौन है? तो बियना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और भारत का ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में जो है, भारत जो है दिल्ली में 2023 में कौन सा? तो 141वें स्थान पर था। 141वें स्थान पर दिल्ली था, तो यह 23 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, एशिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम स्थान पर यूनिवर्सिटी में कौन था? तो ये आपको एशिया में प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा? सिधुआ यूनिवर्सिटी जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर सिधुआ यूनिवर्सिटी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IICSC बेंगलुरु का प्रथम कितने स्थान पर रहा है? तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बेंगलुरु का IICSC बेंगलुरु का कौन सा स्थान? आपको 48वें स्थान पर बेंगलुरु का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैश्विक पर्यटन सुविधा परिषद की आपको 64वां बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया। कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया है। तो वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद का 64वां बैठक है, तो ये ब्राज़ील में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर किस स्थान का है? तो मोचासीटेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपको प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेशी श्रम के लिए डिजिटल खानाबदोश नीति की शुरुआत किस देश ने किया है? विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कनाडा है। तो खानाबदोश नीति शुरू करने वाला कौन सा देश? तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में प्रथम स्थान किसको दिया गया? सिलिकॉन वैली को दिया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में प्रथम स्थान में किसको दिया गया? तो आपको सिलिकॉन वैली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन के द्वारा दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी रहा है? तो आपको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस कंपनी का प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन होगा? प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का देश कौन हो गया? तो न्यूजीलैंड जो है दुनिया के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड प्रथम कंट्री बन चुका है। अगले बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, 2025 तक दुनिया का सबसे विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ करेगा? मेजबानी कौन करेगा? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। 2025 में दुनिया का सबसे विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको संयुक्त राज्य अमीरात करेगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एयर डिफेंस अभ्यास 2023 किस देश में किया गया है। एयर डिफेंस अभ्यास किस देश में किया गया है, तो ये जर्मनी में किया गया। एयर डिफेंस 2023 का आयोजन आपको ध्यान रखें जर्मनी में किया गया है, जर्मनी में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व बैंक ने किस देश में दक्षिण अफ्रीका की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, तो बांग्लादेश में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक ने किस देश में दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है, तो ये बांग्लादेश में जो है वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है किस देश में, तो दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको बांग्लादेश में शुरू किया गया है। AI एयर के द्वारा जारी दुनिया के सबसे AI एयर क्वालिटी के द्वारा जो जारी किया गया सबसे प्रदूषित शहर कौन, तो ये आपको लाहौर है। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर में आपको लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के बीच में शुरू हुआ गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 50 स्टार्टअप शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, कौन सा ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो आपको ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्कोहल उत्पादक में स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य को लागू करने वाला देश का वर्ल्ड का प्रथम देश कौन बन गया, तो आपको आयरलैंड बन चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहल उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य लागू करने वाला प्रथम देश कौन बन गया, तो आपको आयरलैंड बना है, आयरलैंड बन चुका है। अल्कोहल उत्पादों के स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला प्रथम देश आयरलैंड बना है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष की घोषित किया है, तो किस देश जो है 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये आपको नेपाल। वर्ष 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो नेपाल ने किया है, नेपाल ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कि वरुण 4 पनबिजली की देश में शुरू है, तो ये आपको ध्यान रखिए नेपाल में। वरुण 4 पनबिजली जो है किस देश की परियोजना है, तो ये नेपाल की परियोजना अरुण 4 पनबिजली की शुरुआत आपको ध्यान रखेंगे नेपाल में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर। इटली की फैशन कंपनी गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट अब बन चुकी है गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर। कौन बनी है, गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है, आलिया भट्ट। किस शहर में स्थित है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर आपको लिटिल इंडिया कर दिया। हैरिस पार्क का नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया कर दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया, लिटिल पार्क, जो कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो म्यांमार में कौन सा बंदरगाह, सितवे बंदरगाह। म्यांमार में कौन से बंदरगाह, सितवे बंदरगाह पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो आपको म्यांमार बताएगा, सितवे बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाटो में शामिल होने वाला 31वां कंट्री कौन बना है, नाटो में शामिल होने वाला 31वां कंट्री फिनलैंड बना है। नाटो में 31वां कंट्री बन चुका है, फिनलैंड बना है, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत युगांडा में किसने किया है, तो जयशंकर प्रसाद में। तो वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत जो है युगांडा में किया गया है। तुलसी घाट, बनारस के तुलसी घाट बहाली प्रोजेक्ट जो है की शुरुआत आपको युगांडा की राजधानी कंपाला, तो ये युगांडा में किया गया, किसके द्वारा, तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया है। तुलसी घाट परियोजना की शुरुआत युगांडा में किया गया है, एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। महामारी से निपटने के लिए PERT पहल की शुरुआत किसने किया है, तो ये आपको
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया। महामारी से निपटने के लिए पीईआरटी का पहल की शुरुआत किया गया है, आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न के इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपको अमेरिका जो है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न के इंडेक्स में प्रथम स्थान पर किस देश का नाम रहा है? तो ये अमेरिका का रहा है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं। भारत का जो है हरून ग्लोबल इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान कौन सा? तो तीसरे स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वैश्विक शिखर प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया है, दुबई में किया गया है। वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड वेटलेस सिटीज रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है? तो ये न्यूयॉर्क जो है रिपोर्ट के वर्ल्ड रिचेस्ट रिपोर्ट के द्वारा जो बताएंगे सबसे रिचेस्ट शहर कौन बन चुका है? तो ये न्यूयॉर्क जो है सबसे रिचेस्ट शहर है, न्यूयॉर्क जो है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नाइक्रो स्टेट बन गया है कौन? नाइक्रो स्टेट बनेगा तो सीरिया। नाइक्रो स्टेट बनने वाला कौन सा देश है? तो सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षण करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है? तो बहरीन ने जारी किया है। तो यह दुनिया का वो कौन सा कंट्री जो है गोल्डन लाइसेंस जारी किया है, किस बात को लेकर? तो यह रोजगार को सृजन करने के लिए और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन लाइसेंस का जारी करने वाला कौन सा देश कौन बना है? तो ये बहरीन बना है, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जल सम्मेलन का आपको न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क में जल सम्मेलन आपको न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पूछे गए कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो एंथनी अल्बेजीन जो है ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम्स पत्रिका 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थान की सूची में भारतीय शहर को शामिल किया गया, तो लद्दाख को। तो ये 2023 के टाइम्स पत्रिका के द्वारा जो बताया गया 50 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो लद्दाख को किया गया था, लद्दाख को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला पहला देश कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो आपको डेनमार्क बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला प्रथम देश कौन है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनावी लोकतंत्र 2023 में भारत का स्थान कौन है? तो 108वें स्थान है। चुनावी लोकतंत्र में भारत का स्थान कितना है? तो 108वें स्थान पर भारत का है। अगले क्वेश्चन है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 19वीं जो है बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह थाईलैंड में किया गया है, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है? 30 वर्ष में पहली बार है ना पोलियो का मामला देखा गया, तो बुरुंडी में देखा है, बुरुंडी में। 30 वर्ष में जो पहली बार किस देश में पोलियो का मामला देखा है? तो बुरुंडी में जो है बुरुंडी में देखा गया है। बुरुंडी में पहली बार 30 वर्ष में ये पोलियो का मामला देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बरावा हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बरावा हिंदी शिखर सम्मेलन आपको फिजी में किया गया था। फिजी की राजधानी में किया गया था बरावा शिखर सम्मेलन में हिंदी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो एस जयशंकर प्रसाद ने फिजी में जब गए हुए थे, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति का अनावरण किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर्ष 2021 और 22 में राष्ट्रीय
आय के आंकड़े के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा? तो 21% रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये आपको ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय में कितना योगदान आया? तो 21% रहा है। आपको कब की? 2021 और 22 में। तो 2021 में 21% याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक के द्वारा? जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये बंधन बैंक के द्वारा इस की शुरुआत किया गया है। जहां बंधन वहां क्या? जहां बंधन वहां ट्रस्ट, बंधन बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? रिजर्व बैंक के द्वारा। हर पेमेंट डिजिटल मिशन के द्वारा शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको आरबीआई के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत आपको आरबीआई के द्वारा की शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोविड वैक्सीन एनोवैक्स का निर्माण किसने किया है? एनोवैक्स जो है, एनोवैक्स का निर्माण किसने किया है? तो ICAR और NRC के द्वारा, NCR के द्वारा और NCRC के द्वारा लॉन्च किया गया है आपको नेक्सो कोविड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किस कंपनी के द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ICMR के द्वारा किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR कंपनी के द्वारा कोविशील्ड का इसका निर्माण किया गया। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कहाँ लॉन्च किया गया? तो चीन में। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया किस देश में? तो चीन में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम लीडर्स का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन के, भारत की पहली UPI ATM की बैंक का लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला जो UPI ATM को लॉन्च किया गया है तो आपको हिताची पेमेंट जो है, हिचाची पेमेंट जो है, भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है तो हिचाची पेमेंट बैंक लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड जारी करने वाला और भारत का पहला बैंक बन चुका है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता स्वेर बैंक ने भारत के औद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करे? था बेंगलुरु में। एक बार और सोचते हैं कि रूस की सबसे बड़े ऋण जो देने वाला बैंक कौन है? सोवर बैंक कहाँ का है? रूस का है। तो ये कहाँ पर आपको स्थापित कर रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा, तो ये आपको बेंगलुरु में स्थापित करेगा और बेंगलुरु में स्थापित करने जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत अब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो SBI के द्वारा जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2027 तक बनेगा भारत तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था SBI के द्वारा बताया गया है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि विश्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ बजट कल्याणकारी समझौता दिया है? लगभग $700 दिया है ना। $700 जो है आपको विश्व बैंक जो श्रीलंका को कल्याणकारी सहायता प्रदान किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक बाजार पूंजी हासिल करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गया है? तो इंडिगो एयरलाइन। तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है आपको बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला एयरलाइन बन गया था, इंडिगो एयरलाइन बन गया है, इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगले देखेंगे, रिजर्व बैंक ने किस शहर में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया? प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है
तो आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया। तो SBI के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर की शुरुआत आपको बेंगलुरु में किया गया। प्रोजेक्ट कुबेर आपको बेंगलुरु में किया गया है। अगले क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन को भंडारित कर व्हाइट हाइड्रोजन को भंडारण की खोज किया है? तो आपको फ्रांस। कहाँ पर? फ्रांस। व्हाइट हाइड्रोजन को भंडारित की खोज किया गया है किस देश में? व्हाइट हाइड्रोजन की भंडारण की खोज आपको फ्रांस में किया गया, फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बोल्विया में किस देश की कंपनी रोस्टॉम में स्थापित करा? रोस्टॉम ने स्थापित किया है, तो यह रूस ने किया है, रूस ने। दुनिया का सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बोल्विया में किस देश की कंपनी रोस्टॉम में ने स्थापित किया? तो रूस ने किया है, रूस ने किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतरिक्ष मिशन साइकी किसने लॉन्च किया? अंतरिक्ष मिशन साइकी को लॉन्च किया कौन? नासा ने साइकी को लॉन्च किया। नासा जो किसको ले अंतरिक्ष मिशन है साइकी को लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया है। और आज का 200वें क्वेश्चन देखती है कि यूरोप का पहला निजी पुनः प्रयोजन रॉकेट कौन सा? म्यूरा 1 किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? म्यूरा 1 किसके द्वारा? तो ये आपको स्पेन के द्वारा। तो ये रॉकेट जो है आपको अंतरिक्ष यूरोपीय जो है निजी पुनः प्रयोजन रॉकेट म्यूरा 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कौन सा कंट्री? तो म्यूरा स्पेन। म्यूरा पूछेगा तो क्या? म्यूरा स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्रकार से यह इंडवा 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सुन रहे थे मिस्टर सिंह इंडिया वाले से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने